नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जरा सोचिए। बिल्कुल सही, मिठाई वाला। मिठाई सबको पसंद होती है कि नहीं? पता लग रहा है मुझे, आप लोगों को भी मिठाई बहुत पसंद है। तो ये एक छोटी सी कहानी है बेटा, जिसमें एक मिठाई वाला या कहें कि एक व्यक्ति के बारे में है जो कभी खिलौने बेचता है, बांसुरी बेचता है और मिठाई बेचता है। वह व्यक्ति एक ही है। तो हम देखिए प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। देखिए, वर्णन से हमें पता लग रहा है कि खिलौने वाले के बारे में बात की जा रही है और खिलौने वाले की जो आवाज़ है वो स्नेहाभिषिक्त। ये देखिए शब्द आया है स्नेहाभिषिक्त, मतलब स्नेह से सनी हुई, बहुत ही मीठी आवाज़ है, प्रेम से एकदम पगी हुई सी आवाज़ है। और उसकी आवाज़ सुन करके जो औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए और जो बच्चे इधर उधर पार्क में जो बगीचे हैं वहाँ खेल रहे हैं वो भी दौड़े चले आते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते हैं, पूछते हैं इचका दाम क्या है और इचका अप्रे ऑल इचका। खिलौने वाले बच्चों को देखता है, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो देखिए बच्चे कितना प्रसन्न हो जाते हैं खिलौने वाले को देखकर। और एक ये बाल सुलभ कहें कि बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, खेलना पसंद होता है। तो बच्चे भी आकर के खिलौने वाले से पूछते हैं कि खिलौना कितने का है, इसका दाम क्या है, मतलब अपनी तुतलाती आवाज़ में वो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। और इस प्रकार खिलौने वाला खिलौने देख करके आगे निकल जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला केछा छुंदल ए। तो देखिए दोनों अपने हाथों में घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? देखिए राय विजय बहादुर के दो बच्चों का वर्णन है जो उसी खिलौने वाले से खिलौने लेके आए हैं। वे घोड़ा लेके आए हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि मेरा घोड़ा तुमसे ज़्यादा सुंदर है। और अब उनकी माँ को जब ये दोनों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो माँ को बड़ा अच्छा लग रहा है। वे बच्चों से पूछ रही हैं कि आखिर उन्होंने खिलौने कितने में लिए हैं। तो देखिए जो खिलौने वाला है, पैसे कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। वो बच्चों के बीच आना चाहता है, उनके बीच रहना चाहता है और उसके जीवन में कुछ ऐसी पीड़ा है जिसको वो भूल जाना चाहता है, जो हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। देखिए खिलौने ऐसे हैं कि वो 2 पैसे में नहीं आ सकते हैं और यही बात रोहिणी को थोड़ा विचलित करती है।
लेकिन वो उस बात को सामान्य बात मान करके और अपने काम पर ध्यान देते हुए उसे भूल जाती है। धन्यवाद।